अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू में जो टॉपिक पढ़ना है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये लास्ट वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आता जाता है। ठीक है, सेल के अंदर आता है, इनटेक आउट की तरफ, बाहर की तरफ जाता है। मतलब हमने पहले डिफ्यूजन पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है, ऑस्मोसिस पढ़ा। अब हम लोगों को जो लास्ट फेनोमेना पढ़ना है जिसके ज़रिए मटेरियल्स की मूवमेंट होती है सेल के इनसाइड और आउटसाइड, तो वो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब किसी चीज़ को इनगल्फ करना। ठीक है, तो एंडो मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बल्कि मटेरियल्स में मतलब अब की बात जो है वो कि मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसमें भी कितने होंगे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस मीन्स कि इसमें हम इंजेस्ट जो करेगा सेल वो क्या होगा, वो बल्कि मटेरियल होगा। और कैसे, बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के गिर्द जो है ये एक पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल होगा, जैसे सेल के करीब आएगा तो सेल क्या कर लेगा, वहाँ से जो सेल की मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगी तो ये जो बल्कि मटेरियल है इसके अंदर चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, ये यहाँ से सेकेंड स्टेप में ये इस तरह से ये मटेरियल पहले विदाउट मेम्ब्रेन था, अब अंदर क्या होगा, अब मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी मेम्ब्रेन जो है वो लॉस हो जाएगी। कहाँ लॉस होगी, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई थी ना, ये कहाँ आ गई, ये हमारे इसके गिर्द आ गई, हमारे पार्टिकल के गिर्द। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉस होता है मेम्ब्रेन का। ठीक, अब इसे कहते हैं इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो इनटेक करता है, बल्कि मटेरियल को इनटेक करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एंडोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेलुलर ईटिंग, जब कोई मटेरियल जो है वो इंजेस्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ठीक है, फैगोसाइटोसिस में किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मटेरियल होगा, जो पार्टिकल होगा, जो भी मटेरियल होगा जो सेल के अंदर इंजेस्ट होना होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जबकि पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी कि जो भी पार्टिकल होगा वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में होगा, वाटर की फॉर्म में होगा। ठीक है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में होगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा। एक पिनोसाइटोसिस मतलब इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, यानी कि लिक्विड साइड में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। इंजेक्शन इसी तरह ही होगी क्योंकि एंडोसाइटोसिस है, सेल के अंदर इनटेक हो रहा है। तो ये तो थी एंडोसाइटोसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। मतलब अब की बार जो मटेरियल है वो इंजेस्ट नहीं होगा बल्कि वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड। बल्कि मटेरियल क्या होगा, इसमें एक्सपोर्ट होगा। जैसे कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल से बाहर जो है रिमूव करवाना हो। अब क्या होगा, ये हमारे पास वो पार्टिकल था, वो पार्टिकल है, ठीक है, बल्कि मटेरियल है जो हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, पहले इस तरह था, अब ये इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर है। तो अब ये मेम्ब्रेन कहाँ जाएगी, ये मेम्ब्रेन जिसके अंदर जो मटेरियल हमने बाहर एक्सपोर्ट करना है, बल्कि मटेरियल जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के गिर्द आएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ, वहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा इन्वेजिलेट होकर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ये वाला मेम्ब्रेन का इसका हिस्सा था ये दोबारा से हमारे सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो काम होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो एक्सपोर्ट हो जाता है कोई भी मटेरियल जो हमें सेल से बाहर भेजना हो। दूसरा, दिस प्रोसेस ऐड करता है न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट बाय द एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस के दरमियान हमारी मेम्ब्रेन जो है लॉस्ट हो गई थी, जो एंडोसाइटोसिस के दरमियान हमारी मेम्ब्रेन जो है वो लॉस्ट हो गई थी, अब वो जो है अब दोबारा से एक्सोसाइटोसिस के दरमियान जो है वो ऐड हो जाती है।
ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो ऐड करता है न्यू मेम्ब्रेन्स को विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट बाय द एंडोसाइटोसिस। ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल, एक्सोसाइटोसिस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना बल्की मटेरियल को, ठीक है। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन एंडोसाइटोसिस एंड राइट इट्स वेरियस टाइप्स, या डिफाइन एक्सोसाइटोसिस विद डायग्राम, ठीक है। प्रॉपर इसकी डायग्राम से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है वो आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आप लोगों को पता है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू में बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टमक के टिश्यू वगैरह के बारे में बात की थी, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने साइड पे एक बॉक्स में पढ़ा था कि कॉलोनी भी होते हैं कुछ, जैसे वॉल्वक्स वगैरह, कुछ सेल जो हैं वो एज अ कॉलोनी में आपस में सिर्फ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, काम की तकसीम नहीं होती, हर कोई अपना सेल अपना काम खुद कर रहा होता है, अपने वाइटल फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस कॉलोनी को हम टिश्यू नहीं कहते, ठीक है। इस कॉलोनी को हम टिश्यू नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हर सेल अपना काम खुद कर रहा है, अपने वाइटल फंक्शंस वो खुद परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो हम पढ़ते हैं ना कि कॉलोनी, ये इसको हम टिश्यू नहीं कह सकते। टिश्यू की अलग एक डिफाइन है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। यानी कि सिमिलर सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होगी, वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं जैसे कि जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं। हम ये सारे टिश्यूज़ जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो है वो है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की जो है 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये हमारी बॉडी वगैरह को कवर करता है, ठीक है। इसका काम जो है वो कवरिंग में होता है, कवर करता है हमारी बॉडी पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स वगैरह, ठीक। और जबकि कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, कार्टिलेज वगैरह जो है या इनका कॉम्पैक्ट बोन वगैरह, ये सारे जो हमारा ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है, इसका काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। मसल्स टिश्यूज़ नाम बता रहा है कि मूवमेंट वगैरह में हेल्प करेंगे, ठीक है, मसल्स फाइबर्स वगैरह के बने होते हैं। नर्वस टिश्यू नर्व से रिलेटेड है, मैसेज कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स वगैरह, ये जो न्यूरॉन्स नर्व सेल्स हैं जितने भी, क्या काम करते, क्या होता है इनका कनेक्शन में, बॉडी के कोऑर्डिनेट करवाने में, यानी कि जो मैसेज वगैरह है ब्रेन तक लेके जाना, इनका काम है नर्वस टिश्यू का। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये आप लोगों में इसमें कोई बेसिकली इस तरह से कुछ समझने वाली जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को इनकी डिफाइंस वगैरह इनकी जैसे आप लोग इसकी डायग्राम देखें ना तो आप लोग उसकी डिफाइन समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर इनकी लोकेशन के ये कहाँ कहाँ पर होते हैं और इनका वर्क क्या है, ठीक है। ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो इसमें आनी चाहिए आप लोगों को। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये कवर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये होल जो है एपिथेलियल टिश्यू की डिफाइन है कि कवर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट वगैरह, वो भी तो मेम्ब्रेन्स में कवर होते हैं ना, तो उनको भी लाइंस करते हैं ऑर्गन्स को एंड कैविटीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये सेल क्या होते हैं, अब इन सेल्स के ये जो टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, इनके जो सेल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन में भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, देखिए हमारी स्किन में कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इन टिश्यूज़ के दरमियान सेल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पैक्ड, कि कोई स्पेस फ्री नहीं रहती, ठीक। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ की भी टाइप्स हैं और किस बेसिस पर हैं, एक तो सेल की शेप की बेस पर है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स हैं उनमें सेल की क्या क्या शेप्स हैं, और नंबर ऑफ़ लेयर्स की बेस पर है, ठीक है। जैसे कि पहली इसकी टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल है, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे इसकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। ये सब इनके नाम की और लेयर्स की बेस पर इनके नाम डिफाइंस वगैरह। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल है। स्क्वैमस एपिथेलियल जो होता है ये कंसिस्ट होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। सिंगल लेयर होती है सेल की, एक ही लेयर होती है, और वो भी कैसी, फ्लैट सेल्स की होती है, ठीक। और ये कहाँ फाउंड होती है, ये हमारे लंग्स में, हार्ट में एंड
ब्लड वेसल्स में। डायग्राम में भी देखें, एक सिंगल लेयर है जो है, और कैसे सेल हैं, फ्लैट सेल ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, लंग्स में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में। लंग्स की लाइनिंग्स जो होती हैं, लंग्स की कवरिंग, हार्ट की कवरिंग, और हमारे जो ब्लड वेसल्स है, जो उनकी कवरिंग में भी कहाँ होती है, वो कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम ये भी कंसिस्ट होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे, लेकिन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में किस शेप के होंगे, क्यूब शेप के होंगे, ठीक है। एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी और वो क्यूब शेप की होगी, इसीलिए उसका नाम बता रहा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइड मतलब जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप के होंगे, और एपिथेलियल है तो सिंगल लेयर होगी सेल्स की। इनकी लोकेशन कहाँ है, ये किडनी के अंदर होते हैं, किडनी ट्यूब्स में, ठीक है। किडनी का जो नेफ्रॉन है, किडनी का इंटरनल जो पार्ट है, और किडनी की जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर होंगे, स्मॉल ग्लैंड्स में होंगे। ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स वगैरह सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो सेक्रीशंस यानी कि जो भी हार्मोन्स वगैरह सेक्रेट करते हैं, तो वहाँ पे इनका काम होगा, सेक्रीशंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर नाम बता रहा है कि इसकी, क्योंकि ये सारी जो टाइप्स हैं ये सेल की शेप पर हैं और सेल की लेयर्स पर हैं, कि कितनी लेयर्स हैं, कितनी शेप है, उनकी नाम उसकी बेसिस पर इनको जो है नेम दिए गए हैं। तो जो कॉलमनर है अब कॉलम शेप में होंगे, ठीक है। कॉलम शेप कैसे होते हैं, एलेंगुएटेड सेल होते हैं, ठीक है। इस तरह के एलेंगुएटेड लंबे थोड़े से सेल होते हैं, ये एलेंगुएटेड सेल्स कॉलम की तरह, ठीक। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा पूरा डाइजेशन का एक प्रोसेस जहाँ पर होता है माउथ से एनस तक, तो वो पूरी कैनाल क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और गाल ब्लैडर लीवर के पास जो है हमारा एक गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर पित्ते को बोलते हैं, ठीक है। तो वो गाल ब्लैडर में कि वहाँ पे भी लाइनिंग में ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। और गाल ब्लैडर का क्या काम होता है, गाल ब्लैडर जो है एक बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहाँ से हमारी खुराक की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका मतलब गाल ब्लैडर का क्या काम है, इसका काम भी सेक्रीशंस सेक्रेट करना है, ठीक है, सेक्रीशन। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम जो है वहाँ पे हेल्प करता है, ठीक। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिया आप लोग चैप्टर नंबर 4 में ही आप लोग पढ़ चुके हो, सेंट्रियोल्स वगैरह में सीलिया, वहाँ मैंने आपको बताया था कि सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम और सीलिएटेड यानी कि सीलिया लाइक होंगे, और कॉलम यानी कि एलेंगुएटेड सेल होंगे, हैज़ एलेंगुएटेड सेल्स विद सीलिया। इस तरह के एलेंगुएटेड सेल्स होंगे और सीलिया होंगे इनके ऊपर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया किसे कहते हैं, विंड पाइप में। और ब्रोनकाई, ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप कहलाता है, लेकिन जैसे ही ये हमारे चेस्ट के अंदर जाता है और 2 लंग्स में जाकर डिवाइड होता है, वहाँ पे ये 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हर ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगल जो हमारे विंड पाइप होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर जो है छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ब्रोनकाई के अंदर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सीलिया कहते हैं, जो प्रोपेल करता है म्यूकस को। म्यूकस एक सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, एयर का टेम्परेचर जो है वो बराबर रहे, हमारा इंटरनल टेम्परेचर के बराबर हो, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो म्यूकस को प्रोपेल करते हैं, किसी भी चीज़ को हमारे ये प्रोपेल करने के लिए जो है मूवमेंट के लिए सीलिया वगैरह होते हैं, ठीक। तो ये देखें नाम भी बता रहा है कि शेप भी हैज़ एलेंगुएटेड सेल्स विद सीलिया प्रेजेंट इन ट्रेकिया एंड ब्रोनकाई विच प्रोपेल म्यूकस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस है तो फ्लैट सेल्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप में हमने यही पढ़ा था कि सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, उसे कह रहे थे हम स्क्वेमस एपिथेलियल। अब स्क्वेमस के साथ स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि फ्लैट सेल्स तो होंगे लेकिन एक लेयर नहीं होगी, मैनी लेयर्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। उन वो टिश्यूज़ कौन से होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाइनिंग हमारी एजोफेगस कहते हैं फूड पाइप को, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और माउथ में एंड ऑल ओवर द स्किन, हमारी जितनी भी स्किन जो है हमारी बॉडी पर जो है स्किन वो किन्स की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की। और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना हमारे इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। और ये सारे फ्लैट सेल्स हैं और मैनी लेयर्स हैं, इसीलिए ये जो है हमारी स्किन को कवर करती है, स्किन को, लाइनिंग को, एजोफेगस की लाइनिंग को और माउथ को। तो ये तो सारे इसकी टाइप्स थी।
ये आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो आने चाहिए। इसमें जो है आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों ने एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करना है विद डायग्राम। और फिर उसके बाद आप लोगों ने टाइप्स करनी है एपिथेलियल टिश्यू की।